सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। तलहा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ देखने वाले भी सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। वैसे यौम आशूर कल था, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि यौम आशूर वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफिसर डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे ज़्यादा आजकल ये टॉप ट्रेंड पे बना हुआ है। हुकूमत जितना चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा ना हो, वो दब जाए, लेकिन उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और वो टॉप ट्रेंड पे आ गए हैं। उनको बगावत और अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद कचहरी अदालत में पेश भी किया गया। लेकिन जो सबसे इस केस में हैरत अंगेज बात, उसमें मैं झटका लग गया मुझे आज सुबह जब मैंने खबर पढ़ी कि राना सनाउल्लाह आपके फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं चाहता तो मैं 30 किलो हेरोइन भी बरामद करवा सकता था। इससे वाज़े हो रहा है कि हमारे मुल्क में झूठे केसेस किस तरह बनाए जाते हैं। जिस तरीके से इस वक्त जो पीटीआई की नुमाइंदगी करता है चैनल, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अम्माद यूसुफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हम साथ पढ़े भी हैं, ARY के हेड ऑफ न्यूज़ हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है घर से और आधी रात को गिरफ्तार तो किया हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। बेसिकली पॉलिटिकल राइवलरी सबसे अव्वलीन तरजीह है इस वक्त हुकूमत की, क्योंकि ऑफ कोर्स एक इत्तेहाद, ऐसी हुकूमत का इत्तेहाद है ये जो पहले हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे वर्दा, आज वो साथ बैठ गए हैं सारे के, इमरान खान के साथ लड़ेंगे सिर्फ, सारे वो एक टीम में आ गए हैं, जिसके बाद सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। आपको बात याद आ रही कि खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं आए तो वो कहते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो ये सारे इकट्ठे एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, और आज वो बात हम सब देख रहे हैं, सच सामने आ रही है। ये वाकई बात हकीकत है कि क्या ये वाकई कोई ऐसा केस है बगावत का जो वाकई इन्होंने बनाया है, या फिर ये सियासी इंतकामात लिए जा रहे हैं? एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, 14 अगस्त अभी करीब है, 75 साल का जश्न भी मनाया जाएगा। सोचना चाहिए कि वफाकी वजीर नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये कह रहा है कि मैं एक झूठी FIR काट सकता था, मैं 30 किलो हेरोइन बरामद करवा सकता था। तो अंदाजा कीजिए वर्दा कितने झूठे केसेस बनते होंगे, कितने लोगों को जबरदस्ती फंसाया जाता होगा जिनका कसूर कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पूरी उम्र जेल काट कर आते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं और ऐसे वफाकी वजीर झूठी FIR कटवाते रहते हैं। और तलहा बीबी शहबाज गिल के ऊपर कोई 10 किस्म की दफात लगाई गई हैं, कौन कौन सी लगाई गई हैं ये हम अपने रिपोर्टर से भी जानेंगे। लेकिन आपने आज़ादी की बात की तला, और 14 अगस्त करीब है, लेकिन एक सवाल है मेरे जहन में कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं? ये कैसी आज़ादी है तलहा? मैं नाजरीन से ही पूछना चाहूँगी, ये कैसी आज़ादी है कि आज भी हम IMF के ग़ुलाम बने हुए हैं, आज भी हम एक ऐसी इंटरनेशनल क़ुव्वत के ग़ुलाम हैं जो जब चाहे हमारे मुल्क में एक रिजीम चेंज के नाम पर हमारे मुल्क को ख़त्म करने की कोशिश कर लेती है, दबा देती है, जब दिल चाहे अपनी मर्जी चला लेती है। तो ये सवाल है कि क्या हम वाकई आज़ाद? अगर आपका सवाल थोड़ा छोटा कर दूं तो आपका सवाल ये है कि ना हम मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़े हुए, ना सियासी तौर पर अपने पैरों पर खड़े हुए, ना मुआशरती तौर पर अपने पैरों पर खड़े हुए, तो 75 साल हमने किया क्या? बड़ा सवाल है। जश्न आज़ादी मनाएंगे तो ये सवाल सोच के मनाइएगा। खैर, ये हम बातें करते रहेंगे, लेकिन नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हुकूमत PTI को दबाना चाह रही है, मकबूलियत बढ़ती जा रही है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। क्या हुकूमत खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है? बलोचिस्तान की आवाम पुराने सैलाब की तबाही से निकल नहीं पाई, नई तोग़यानी का अलर्ट आ गया। एक बार फिर मानसून बारिशों की एंट्री की पेश हुई, क्या इंतजामिया तैयार है? कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने 8 तमगे अपने नाम किए, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इवेंट में पाकिस्तान ने 8वीं पोजीशन अपने नाम की। और नन्हे पाकिस्तानी बैटर की धूम, ट्विटर पर तलाश की पोस्ट से पाकिस्तानी मायानाज क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात। कमसिन बैटर से नाजरीन की मुलाकात भी करवाएंगे। जी नाजरीन, एक जानिब मुल्क में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। गुज़िश्ता रोज़ यौम आशूर को तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक इंतकामी कार्रवाई मुस्लिम लीग नून की जानिब से और उनके इत्तेहादी की जानिब से प्रेशर होता है, क्योंकि हमें भी जेल में डाला गया था
तो अब इनको भी जेल में डालो। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, बड़े झूठे मुकदमे, जिस तरह राना सना ने बोला कि 30 किलो हेरोइन बरामद करा सकता था, तो यकीनन ऐसे केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे सबको गिरफ्तार किया जाए। खैर, हमारे नुमाइंदे तो राव रिजवान मौजूद हैं अदालत के बाहर इस्लामाबाद में। राव, बताइए वहां पर क्या कार्रवाई हुई, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सर, शहबाज गिल को कोर्ट में अदालत में पेश किया जा रहा है, समाअत शुरू हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे राव रिजवान वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, किस तरह के उन्होंने केसेस बनाए हैं, और क्या वाकई, मेरा एक सवाल होगा राव, सबसे पहला सवाल कि क्या वाकई ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है, ये अदालत में टिक पाएगा या फिर एक सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है? हम राव रिजवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राव रिजवान इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं। और लेकिन अदालत में पुलिस की जाने से इस्तदा की जाएगी कि हमें मजीद रिमांड दिया जाए। राव, अगर आप सुन सकते हैं, अपडेट दीजिएगा, क्या इत्तलात हैं आपके पास अदालती? जी, आप सही कह रहे हैं कि उन पे जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। कल जो है जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, आपने वाज़ह देखा कि किस तरीके से उनकी गाड़ी का हिसार किया गया, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ आई, उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद उनके सिस्टम पे भी किया गया। उसके बाद जो है उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। संगीन दफात उन पर लगाई गई हैं। थाना कोसार में ज़िली इंतज़ामिया की मदीयत में जो है उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। आज जो इस्लामाबाद कचहरी में जो है उनको जो उमर बशीर है, उनकी उमर शबीर की अदालत में, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत में उनको पेश कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले उनको पेश किया गया। जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो है उनके जुडिशल रिमांड के लिए, जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की गई है। तो अभी जो है उस केस पे जो है फैसला महफूज कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ जो है शहबाज गिल के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने ये कोर्ट से इस्तदा की कि ये रिमांड जो मुस्तरद किया जाए, सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए, क्योंकि उनके कपड़ों पर अभी भी खून के धब्बों के खून के धब्बे वाज़िह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और इस तरह लग रहा है कि उन पर पहले से जो है उनको काफ़ी हरासा किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया, क्योंकि जिस तरीके से वो खामोश हैं। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर जो है सहाफ़ियों को और वकला को जाने की इजाज़त होती है, लेकिन देखा ही गया कि इस्लामाबाद की भारी सिक्योरिटी में जो उनको इस्लामाबाद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उनको जो है पेश करने के बाद जो है अदालत के जो कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए और किसी भी जो सहाफ़ी को जो है अंदर जाने की इजाज़त। राव, जो फैसला महफूज किया गया है कब तक सुनाया जाएगा? सुनने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन जो दोनों तरफ से जो है पुलिस ने जो है इस्तदा की है कि इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाए। लेकिन जो पीटीआई के वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने कोर्ट से इस्तदा की कि ये इस्तदा जो कि रिमांड की इस्तदा जो मुस्तरद की जाए। तो इस केस पे जो है फैसला फ़िलहाल जो है महफूज कर लिया गया। कुछ ही देर के बाद जो है अब ये जज के ऊपर मुनस्सिर है कि जज साहब किस टाइम तक ये फैसला सुनाएंगे। लेकिन अब जो है कि सख्त सिक्योरिटी के अंदर जो है उनको दोबारा फैसले, जो शहबाज गिल हैं उनको जो दोबारा जो पुलिस सख्त सिक्योरिटी के लिए ले गई है। जबकि बाहर जो है जो मीडिया से उनके जो वकील हैं वो उनसे बात करें, उनको यही कहना है कि सबसे पहले जो है उनका मेडिकल चेकअप करा जाए। अगर वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हैं तो ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि कल से जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह जरकोब किया गया और जिस तरह उनको हरासा किया गया, तो काफ़ी ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि होता ये है कि जब भी आप जो है अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद आप जो मुतलका जो अदालत है उसमें आप जो मुतलका थाने पे चली, कल से अब तक जो है पीटीआई के किसी वकील को, किसी रहनुमा को जो उनसे मुलाकात नहीं करनी दी गई। अभी भी जब उनको अदालत में लेके आया गया तो सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम के लिए पुलिस की एक ऐसी भारी नफरी तैनात कर दी गई जिस तरह के बहुत बड़े किसी मुजरिम को लेके आया जा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा जब सहाफ़ियों ने जो है कमरा अदालत में जाने की कोशिश की तो उनको भी कमरा अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया है। और इस वक्त जो है उनको हथकड़ियाँ लगा के जो है उनको पेश किया गया, हथकड़ियाँ लगा के उनको अदालत में पेश किया गया। हथकड़ियाँ लगाने के बाद जो है उनको और उनके जो सिर्फ जो पीटीआई के जो वकील हैं सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने दिया गया। उसके बाद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शहबाज गिल को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश किया गया। जिस्म पे, उनके कपड़ों पे खून के कुछ धब्बों के निशान भी मौजूद है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनके पर तशद्दुद भी किया गया है जेल में। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बैरिस्टर वकास अब्रेज, माहिर कानून हैं, उन्हें हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी बैरिस्टर वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है शहबाज गिल का जो केस बनाया गया है बगावत के सिलसिले में, कितना स्ट्रॉन्ग केस है, ये कोर्ट में टिक पाएगा ज़्यादा देर तक? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सोचने पे ताजीरें, गुलामी की आज भी है जंजीरें, हर चंद आहिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों के, रात चंद लोगों की, उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो जी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो जी। मैं ये समझता हूँ कि बारहा हमारे मुल्क के अंदर
अब ये गुज़िश्ता 3 या 4 महीने की आप प्रैक्टिस देख लें तो इसके अंदर सहाफ़ियों पे तशद्दुद भी किया गया, इनके खिलाफ जो इस तरह के मुकदमात बनाए गए जिसमें खोदा पहाड़ निकला चूहा, जिस तरह इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए वो कंप्लेनेंट ही उनके अगेंस्ट टिक ना सके और अपना केस उन्होंने वापस ले लिया। जो ये केस है जिसमें आप ये मुझसे पूछ रही है, मैं ये समझता हूँ कि रिमांड तो नहीं दिया जाएगा, चूँकि सेक्शन 505, 153 या 120 की जब भी FIR का इंदराज किया जाता है तो उससे पहले जो है वो एविडेंसेस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दोस एविडेंसेस जो है या इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन जो इंक्वायरी करते हैं उसके बेसिस पे ही FIR का इंदराज किया जाता है। लेकिन वकार जहाँ तक इस मुकदमे इतने कम होते हैं, वो होते हैं लाइक बेबुनियाद होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो फिर ये बनाए ही क्यों जाते हैं? वही वाली बात आ गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रक्चर की बदतरीन ट्रेडिशन है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो तरवीज पा रही है कि जो भी सहाफ़ी आपके खिलाफ बात करता है, क्रिटिसिज्म करता है, आप उसकी ज़बानबंदी के लिए तमाम तर अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं और लेटर ऑन जब अदालतों के अंदर ये केसेस जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि वो केस जो है वो अपना वजूद कायम नहीं रख पाता और लेटर ऑन जिस तरह इमरान रियाज, समी इब्राहिम और बहुत सारे दीगर हमारे नामवर इनोर सहाफ़ी थे, उनके खिलाफ बेबुनियाद कंकॉक्टेड जो मुकदमा का इंदराज किया गया और इसमें फिर हुकूमत वक्त को चुप्पी का सामना करना पड़ा। तो आप पहले ही डेलिब्रेशन करें, तफक्कुर के साथ, तदब्बुर के साथ, तहम्मुल के साथ, तवाज़ुन के साथ अपनी विल कम बैक टू यू। सिद्दीक जान साहब को डिस्कशन में शामिल करते हैं। सिद्दीक साहब हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक मुझे ये बताइए, सिटिंग फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं चाहता तो 30 किलो हेरोइन भी डाल सकता था गाड़ी में। ये हम कैसे मुल्क में रहते हैं जहां पे एक सिटिंग वफाकी वजीर ये बता रहा है कि हम झूठी FIR काट सकते थे, हम ये भी डाल सकते थे, तो यकीनन ये प्रैक्टिस रही होगी माजी में इनकी। देखिए, तो बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। उसकी वजह यह है कि हमें ये जो नारकोटिक्स का इशू है इसके ऊपर हमें इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है कि हमने इस्लाद मंशियात के खिलाफ काम करना है। अगर हमारा वफाकी वजीर बैठ कर कहेगा कि पाकिस्तान में इतनी आसानी से केसेस डाल दिए जाते हैं तो इससे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इदारों की क्रेडिबिलिटी जो है मशकूक होती है। बाकी जहाँ तक ये शहबाज गिल साहब का इशू है, जो पुलिस है वो इसलिए जिस्मानी रिमांड चाहती है कि जब तक वो जिस्मानी रिमांड पर रहेंगे तब तक जो है वो उनकी जमानत नहीं हो सकती। और जिस्मानी रिमांड जो इसलिए मुखालफत की है जिस्मानी रिमांड की, जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं कि अगर उनको जुडिशियल कर दिया जाता तो फिर उनकी जमानत जो है वो अप्लाई हो सकती है। तो इसलिए पुलिस की ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उनको जिस्मानी रिमांड पर रखें, क्योंकि जब तक वो जिस्मानी रिमांड पर रहेंगे वो बाहर नहीं आ सकते, ना ही उनकी इस गिरफ्तारी को उस तरह से चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि कानूनी तौर पर पेचीदगियां हैं। और आज जो सबसे अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि आज जिस तरह से मीडिया को रोका गया है, हैरान कुन है कि ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, ये कोई पाकिस्तान में आइन मुअत्तल नहीं है, ओपन कोर्ट में समाअत होती है। कभी हमें नहीं देखा कि मीडिया मरूनी के दौर में देख रहे हैं कि हैरान कुन तौर पर जब भी किसी मीडिया से रिलेटेड शख्सियत या पॉलिटिकल शख्सियत का कोई गिरफ्तारी होती है तो मीडिया को रोक दिया जाता है। भाई ऐसी क्या चीज अंदर होनी थी जो आप रोक रहे हैं? अगर आपका केस मजबूत है, आप दलाइल दें और आप मीडिया की मदद में दलाइल दें, मीडिया रिपोर्ट करेगा, आपको फायदा होगा, मीडिया बताएगा कि शहबाज गिल क्या है, कितने स्ट्रॉन्ग आपके दलाइल थे। लेकिन जब आपके पास दलाइल ना हो, जब आपके पास दलील ना हो, जब आपका केस मजबूत ना हो, फिर आप यही करते हैं जो आज किया गया है। सिद्दीक साहब, मीडिया को रोका जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आधी रात को चार दीवारी का और चादर का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। अमान अजहर के घर पर जिस तरह से घुस के उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, और शेख रशीद के लाल हवेली पे जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां वहां पे मौजूद थी, वहां पे एक छापा मारा गया लेकिन शेख रशीद गिरफ्तार उनको नहीं कर सके। तो हुकूमत चाह क्या रही है? इन्होंने जिस तरह से इनकी गिरफ्तारियां की हैं और मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे रही है, करना क्या चाह रही है हुकूमत? क्या प्लान है? कुछ समझ में आ रहा है आपके? क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल समझ आ रही है। हुकूमत तसादुम चाहती है, हुकूमत फसाद चाहती है, हुकूमत इंतशार चाहती है, हुकूमत क्योस चाहती है, हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो जाएं। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे शेख रशीद साहब क्या कहेंगे इस बारे में जो भी सूरत हाल चल रही है इस वक्त। हेलो जी, हेलो 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 शेख रशीद साहब, फैसला महफूज हो गया है शहबाज गिल के केस के हवाले से, क्या कहेंगे इस बारे में आप? भाई ज्यादती है 10 मुहर्रम के दिन, यार तुम 11 को कर लो, केस तो अदालत में ही जाना है। आशूरे के दिन आपने इस कदर कम अकली और ज़हनी पस्ती का सबूत दिया है, पेश तो अदालत में ही करना था, आज कर देते।
बजाय इसके कि आपने अशूरे के हालात में इतनी बदमज़गी पैदा की और इतने मसले को खाम खा इतनी हवा दी, होना क्या है अदालतों में जाएगा तो ये उड़ जाएगा केस। और ये ज्यादती पे उतर रहे हैं, हुकूमत में इनसे चल नहीं रही है। हुकूमत को तवज्जो दें, KPK के हालात भी खराब हो रहे हैं 2-3 दिन से। बलूचिस्तान में भी सैलाब है। ये इस्लामाबाद का 10-12 किलोमीटर के इलाके से ये सारे मुल्क में इंतशार की बात कर रहे हैं। मैं शेख साहब राना सनाउल्लाह कहते हैं मैं चाहता तो 30 किलो हेरोइन भी केस में डाल सकता था, तो यानी माजी में इनकी ये प्रैक्टिस रही होगी। वो चाहता तो ये जो कुछ हो रहा है उसके चाहने से ही हो रहा है, और जो कुछ होगा उसके चाहने से ही होगा, और ये घर जाएंगे। 30 अगस्त तक इन्होंने बेवकूफ़ी करनी है। ये जो कुछ भी 15 पार्टियां और उसके 2 वोटों की अक्सरियत हुकूमत कर रही है, इनकी अकल जवाब दे गई है। 30 छोड़ के 30 मन डाल दें, होना तो कुछ भी नहीं, उसका भी कुछ नहीं हुआ तो इसका भी कुछ नहीं होना। तो शेख साहब इमरान खान की जो आज़ादी का जलसा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, शेख साहब हमारे साथ अब नहीं है। खैर मैं ये सवाल करना चाहूँगी, सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या ये तमाम सूरत हाल जो चल रही है, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, हुकूमत जिस तरह के फैसले दिखा रही है, क्या ये इमरान खान की आज़ादी का जो जलसा करने जा रहे हैं ये उसको रोकने की कोशिश है? देखिए, वो तो इमरान खान ने बड़ी स्मार्ट मूव की है। इमरान खान क्योंकि पहले जो है वो परेड ग्राउंड में करना चाहते थे, परेड ग्राउंड में उनको इजाजत नहीं दी गई। जब उन्होंने परेड ग्राउंड के बाद उन्होंने जैसे कोई का मकाम तब्दील किया और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में करेंगे, तो साथ ही एक मजहबी तंजीम की जानिब से फैजाबाद पर जलसे का ऐलान कर दिया गया। मैं आपको ये बता दूं कि ज़ाहिर है जो लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जानते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन बाकी नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ कि परेड ग्राउंड और फैजाबाद जो है वो 2 से 3 किलोमीटर का फासला है, और फिर फैजाबाद से जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वो भी तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो यानी अगर ये फैजाबाद पर मजहबी तंजीम इकट्ठी होती तो साथ ही 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा होता, तो वाज़ेह तौर पर तसादुम की सूरत हाल होती, क्योंकि बड़ी तल्ख जो है उनके शिद्दत पसंदाना तहरीक इंसाफ के बारे में उनकी राय है। तो तसादुम के बहुत चांसेस थे, इसलिए इमरान खान ने वहां से जलसे का मकाम शहरी तब्दील कर दिया और वो इसको लेके लाहौर, क्योंकि इमरान खान 13 अगस्त का जो जलसा है उसको बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार ये मुख्तलिफ जलसा होगा। इसमें सियासी तकरीरें, दीगर डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएंगी, और इसमें एक और जो अहम फैसला किया गया वो ये किया गया है कि इसमें जो मुस्लिम लीग नून के लोग जिन्होंने इदारों के हवाले से बयानात दिए वो बयानात चलाकर बताया जाएगा कि ये है वो बयानात जो इदारों पर हमले हैं। जी सिद्दीक वकास, बैरिस्टर वकास भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि हम जानते हैं कि बनी गाला को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पंजाब से पुलिस बुलाई जा रही है। सिंध की पुलिस ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ को गिरफ्तार कर रही है। वफाकी वजीर कह रहा है कि मैं 30 किलो हेरोइन भी केस में डाल सकता था। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। आप क्या कहेंगे उसके प्रकाश? मैं समझता हूँ कि ये सारी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, जो हमारे स्टेटमेंट इट नीड टू बी कंडेम्ड बाय एज वेल एज जो हमारे लीगल क्वार्टर्स जो हमारी कम्युनिटी है उसको कंडेम करना। अगर आप ये परसेप्शन को सोसाइटी के अंदर प्रमोट करेंगे, हम कंकॉक्टेड फिटिशियस फ्रीबलेस और अपने पॉलिटिकल राइवल्स को जो है उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको आसान हता करने के लिए FIR का अंदराज करवाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ हमारे पहले जुडिशल सिस्टम उस पर बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच किया जाता है। ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें झूठी और बोगस कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं, और अगर राना सनाउल्लाह ओपन हैंडेड इस तरह की बात करते हैं तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। दूसरी चीज़ ये है जो जहाँ तक इस FIR की बात है, आई हैव गॉन थ्रू दी FIR, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है जो सेक्शन 505 इम्पोज किया गया वो 7 साल है, और ये प्रिविटी क्लास में वैसे ही फॉल नहीं करती। तो आई थिंक कि अगर ये आज फिजिकल रिमांड नहीं ग्रांट किया जाता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन की जरूरत ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे, इंक्वायरी की बेस पे ही तो FIR का अंदराज किया गया, तो आप पुलिस को क्यों इनकी कस्टडी चाहिए? जब कस्टडी नहीं चाहिए तो अल्टीमेटली कोर्ट जो इसको इनकी इस्तदा को मुस्तरद करेगी, और जब फैसल चौधरी या PTI की बेल अप्लाई की जाएगी, आई थिंक ये चूंकि मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है और इतना स्ट्रॉन्ग केस भी नहीं है, और अदालतें भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल राइवल की सुक्की के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमील फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनके पास क्या इत्तलात है। जमील, आप इस्लामाबाद में हैं, कोर्ट को देख भी रहे होंगे वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है। किसी की गाड़ी से भी हेरोइन निकाल सकते हैं राना सनाउल्लाह, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया तलहा।
हम वैसे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पता नहीं किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद हमें अर्ली मॉर्निंग बैड मॉर्निंग ही मिलती है। शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ, अम्माज यूसुफ साहब के साथ जो हुआ, अगर यही क्राइटेरिया है, अगर यही तरीकाकार है किसी को भी हुब्बुल वतनी को जज करने का या नापने का या मैयर करने का, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान म्यूनिटी पढ़ के बगावत के ऊपर लेक्चर झाड़ रहे थे, सबसे पहले एहलियाने रवांडा के चैंपियन जो लंदन में बैठे हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जिन्होंने अपने धुआंधार खिताबात में बाकायदा नाम ले लेकर, मैं बड़ा क्लियर हूं इसके ऊपर, बाकायदा नाम ले लेकर उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको छोड़ दें, वो बीबी पापा की परी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही हैं, उन्होंने भी बाकायदा नाम ले लेकर हमारे मुख्तदर इदारों के सीनियर शख्सियात को मीडिया के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, खिताबात के दौरान रगड़ा है। तो अगर दिस इज द राइट क्राइटेरिया फॉर एवरीवन, तो अगर एक शहबाज गिल और 5 और लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी है, तो आप मेहरबानी करके सबसे पहले अपने ब्रादर मियां जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बड़े भाई हैं लंदन में बैठे हैं, और कौन से 5 लोग हैं उनके नाम बता सकते हैं आप? वर्दा ये रफ्ता रफ्ता आज की तारीख में, कल की तारीख में पता चल जाएगा। तो शहबाज गिल साहब अकेले नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं, इनमें जर्नलिस्ट का नाम भी शामिल है। आपको ये बता दूं कि वो 8-10 आवाजें जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल हैं एंड अच्छा, सिद्दीक साहब से पूछना चाहूंगी, सिद्दीक साहब कि आपके पास कोई इतलात है कि और किन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, किन 5 लोगों के नाम हैं जो सामने नहीं आए इस वक्त, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? गिरफ्तारियां तो होनी है। तहरीक इंसाफ को अंदाजा है कि अगले 20 से 25 दिन बहुत खतरनाक भी हैं और खौफनाक भी हैं। ये आखिरी लड़ाई है और ये मुस्लिम लीग नून को ये नजर आ रहा है कि अगर उन्होंने इमरान खान को और इमरान खान की सियासत को, तहरीक इंसाफ को ना कुचला, तो उनको नजर आ रहा है कि इसी साल इलेक्शन है, उनको नजर आ रहा है कि हुकूमत इनकी जा रही है। ये आखिरी कोशिश है, ये हर तरफ से हमला आवर हैं, ये हर तरह से इमरान खान को सियासत से बाहर करना चाहते हैं। और वो जो लंदन में मियां नवाज शरीफ बैठे हैं, वो लाडले जो हैं वो इमरान खान का सियासी सर मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान को ये चीज बिल्कुल सही कही आपने सिद्दीक साहब, बिल्कुल सही कही आपने। जमील फारूकी, मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और अंदरूनी पैनिक का शिकार है। इस तरह आपने कहा कि म्यूटनी को म्यूनिटी पड़ा, तो मुझे लगता है कल परसों वो कहते हैं कि वो 30 किलो हीरोइन की जो मैं बात कर रहा था, वो एक एक्ट्रेस थी जिसका वजन 30 किलो है। एब्सोल्युटली तलहा, एक्चुअली एक तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, दूसरा गिरफ्तार करके कौन सा इन्होंने उसको डेंट पहुंचा देना है, इंतकाम को बदला की प्रेशर बनाना हुकूमत को कबूल करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए इतनी सारी गिरफ्तारियां जा रही हैं। देखें, मैं ये तो नहीं समझता कि एक्चुअली इनके जहन में सब चल क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्फ्रंटेशन पैदा करके इनका मीडिया सेल, जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है PMLN का, वो मैं आपको नाम लिख लिख के आपको बता सकता हूँ, मेरे अपने टाइमलाइन के ऊपर मेरे साथ हुआ है। वो बदनाम करना चाह रहे हैं कुछ खास शख्सियात को, फिर उनको गिरफ्तार करके मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करके अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहता है। इनको ये नहीं पता कि इनका बाप भी उठ जाए तो ये PTI को खत्म नहीं कर सकता, इनके अब्बा भी उठ के आ जाए ना तो ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को नहीं अरेस्ट कर सकते, लोगों के दिलों में से तख्तो ताराज से नहीं उतार सकते। True. ये अहमकाना हरकतें हैं। आप अगर, और मैं एक और बात भी यहाँ बड़ा क्लियर हूं, I'm very much clear, हमारे दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। माजरत के साथ ये जो बैक फुट पे जाके फिर फ्रंट फुट पे आके सिक्सर मारने की जो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, इसको ये क्लियर कर लें कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। और मेरे ख्याल में आज या कल में इनके ऑफिस से, बनी गाला से कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा कि इन्होंने करना क्या है। लेकिन ये जो 14 जमाती गवर्नमेंट है ना, दे आर बैडली एक्सपोज्ड टू द पब्लिक। उनको पता चल गया पब्लिक को कि 1 वर्सेस 14 है या 1 वर्सेस 40 है, बल्कि 1 वर्सेस 140 है। इस मुल्क की 140 कुव्वत है। जमील, स्टे विद अस। सिद्दीक जान, आप भी हमारे साथ रहिए, बैरिस्टर साहब आप भी हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं और बाद में आके सवाल पूछना चाहूंगा। या हमारे मुल्क में तो वो वाली सियासत होती है ना कि जो भी सियासतदान जेल जाता है तो और ज्यादा मशहूर हो जाता है और उसके और सीना चौड़ा हो जाता है, मैं जेल से होकर आया हूं तो मैं और बड़ा सियासतदान बनूंगा। सवाल उठाएंगे अपने मेहमानों के साथ इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। इस वक्त सियासती सूरत हाल बहुत ज़्यादा गर्म चल रही है। सियासी मौसम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल का शिकार है, बहुत ज़्यादा सख्त और ख़राब है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे, बैरिस्टर साहब थे हमारे साथ, जमील फारूकी थे हमारे साथ, सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद थे। और तला ब्रेक पे जाने से पहले आपने सवाल किया था जी, अभी मौजूद है हमारे साथ और आपने कुछ सवाल करना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। बिल्कुल, और मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासतदान जेल में जाता है तो उसके कद में, उसकी सियासत में, उसकी मशहूरी में कई गुना इजाफा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो भी सियासत में पावर में आता है वो इंतकामी कार्रवाइयों में गिरफ्तारियां शुरू कर देता है। और सिद्दीक जान, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो ARY के अम्माद यूसुफ की हो, चाहे वो शहबाज गिल की हो, ये इनकी मकबूलियत में इजाफा करेगा और इनकी ताकत में भी इजाफा करेगा। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन इस वक्त तो बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा था और जो जज हैं उन्होंने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड देने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन 2 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और 2 रोज बाद यानी 12 अगस्त को उनको दोबारा यहाँ पे जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है कि 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। अब उनको 2 रोज बाद 12 अगस्त को जो है वो शहबाज गिल साहब को दोबारा यहाँ पर जाएगा। इमरान खान को अपनी सिक्योरिटी के लिए पंजाब से पुलिस मंगवानी पड़ी, क्योंकि मालूम है वफाक में किसकी हुकूमत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध पुलिस इस्तेमाल हो रही है ARY के हेड ऑफ न्यूज के खिलाफ। तो वाजे हो गया है कि पुलिस को घर की लौंडी बना दिया गया है। जो भी हुकूमत आएगी वो अपने सियासी टारगेट्स अचीव करने के लिए इन इदारों को इस्तेमाल करेगी और अपने टारगेट्स अचीव करेगी। इस तरीके से तो अवाम का भी एतमाद इन इदारों से उतर जाएगा। सिद्दीक जान, सॉरी, यहाँ पर सिग्नल्स का कचहरी में इशू था। मैं आपका सवाल सिद्दीक, मैं पूछना चाह रहा था पुलिस को जिस तरह पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, बनीगाला की सिक्योरिटी के लिए पंजाब से पुलिस आ रही है, सिंध की पुलिस ARY के खिलाफ हो रही है इस्तेमाल। आपके इंटीरियर वफाकी वजीर कह रहे हैं कि मैं 30 किलो हेरोइन रखवा सकता, तो यकीनन पुलिस के थ्रू ही सारा काम होता। तो पुलिस को घर की लौंडी बना दिया गया है, जिसकी वजह से पुलिस का इमेज हर पाकिस्तानी की नजर में गिरता जा रहा है। इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा हमारे मुल्क पे। क्या आप समझते हैं सही है? बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त बात की है और ये वो पॉइंट है जिस पर बहुत कम बात होती है। हम पुलिस को तो बहुत उसके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि पुलिस को इस्तेमाल कौन करता है, पुलिस को इस तरह से पोलिटिसाइज कौन करता है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, एक पार्टी जाती है दूसरी आती है, वो पुलिस को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। वो जाते हैं, कोई और आते हैं, वो फिर पुलिस को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो जब आप पुलिस को इस तरह इस्तेमाल करेंगे सियासी मकासद के लिए, तो फिर यही पुलिस का इमेज होगा जो कि नहीं होना चाहिए। पुलिस हमारी फोर्स है, सारा दिन सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन लोगों को, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये जो आप चीजें हैं ना, देखिए मैं तो तसादुम देख रहा हूँ। अब सिंध की पुलिस इस्लामाबाद आ रही है, पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद आ रही है, इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस सामने होंगे तो मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं ये हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून। समझ से बाला तरह ये मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं, समझ नहीं आती कि आपके जो जाती मकासद हैं उसके लिए आप पूरे पाकिस्तान के हालात को खराब करना चाहते हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए। कोई थोड़ा सा खुदा का खौफ होना चाहिए, कोई शख्स नागुज़ीर नहीं होता। सिद्दीक, यहाँ पे कह रहे हैं कि बनीगाला को भी कैंप हाउस बनाने पे गौर किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बनीगाला को कैंप हाउस बनाना चाहिए या फिर इमरान खान को खुद पूरा जो है वो लाहौर शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है, वहाँ पे वो सेफ भी है, उनकी पुलिस भी वहाँ पे है। यहाँ पे तो मजीद तसादुम बढ़ जाएगा। उनकी पुलिस, हाँ, देखिए ये इमेज क्रिएट हो गया, उनकी पुलिस हो गया, ये लोगों ने खुद इमेज क्रिएट किया गया हुकूमत की जानिब से। ना तो इमरान खान साहब को लाहौर मुंतकिल होना चाहिए और ना ही बनीगाला को जो है वो वज़ीर आला का कैंप ऑफिस डिक्लेयर करना चाहिए। दोनों गलत फैसले होंगे। देखें, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने को अफोर्ड नहीं कर सकती है हुकूमत, ना ही इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान है। देखें, बनीगाला में अगर पुलिस जाती है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तो कई घंटे उनको दरकार होंगे ऑपरेशन के लिए, और इतनी देर में 1.5-2 घंटे में KP कैसे 1000 पहुंच सकते हैं, इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पर तसादुम होगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो वज़ीर आला का कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने वाली बात है, ये कल से मीडिया पर चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ही कमजोर फैसला होगा और इससे इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान होगा। उनका जो सियासी कद-काठ है उसमें फर्क आएगा, वो कम होगा। मतलब अगर गिरफ्तार करना है तो करे पुलिस गिरफ्तार, करे जुर्रत, लेकिन ये गलत फैसला होगा कि आप वज़ीर आला कैंप ऑफिस की आड़ लें,
और वो भी एक ऐसे वज़ीर आला की जो कि आपकी पार्टी से नहीं है, आपने मजबूरन उसको वज़ीर आला बनाया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ये करेंगे, और अगर ये करेंगे तो ये सियासी तौर पर हमाकत होगी, ब्लेंडर होगा। और बिल्कुल इसी तरह से पंजाब पुलिस भी कल जो ऐलान किया, कोई सिक्योरिटी नहीं संभाली बनी काला की। वो जो कल मीडिया पर फुटेजेस आई थी, वो जब पंजाब के कुछ मिनिस्टर्स आए थे तो उनके साथ पंजाब पुलिस आई थी। तो ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो बनी काला की सिक्योरिटी हो वो पुलिस, पंजाब पुलिस के पास हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ ये है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद है। और मैंने कहा कि अगर ऐसे हालात होंगे तो बड़ी तादाद में हज़ारा कारकुन रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, KPK से पहुँच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं है। राइट सिद्दीक जान। जमील, आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त हुक्मरानों की हज़ार ख्वाहिशें ऐसी हैं और हर ख्वाहिश पे उनका जो है वो दम निकल रहा है, और एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बाय हुक और बाय क्रुक इमरान खान को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। वो ये कर नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद ये बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे ये वाली? तला, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां चोर को चोरी करने पर आप चोर नहीं पुकार सकते, चोर को चोरी करने पर आप चोरी करने की सजा नहीं दे सकते। हाँ, आप चोर को चोर पुकारने पर पुकारने वाले को पकड़ के अंदर जरूर डाल सकते हैं। एक ऐसे मुल्क में रहते हैं। और यार, तुम लोगों ने पूरी की पूरी गवर्नमेंट रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए उठाकर बाहर फेंक दी। वो वावेला कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं 3.5 महीने से। आप उनको उनकी बात करने का हक नहीं दे रहे। अच्छा, अंदाजा कीजिए, उकसा रहे हैं, म्यूटनी की तरफ उकसा रहे हैं। मतलब तुम इतने हल्के हो के उकस भी जाते हो यार। यानी हम तो देखिए ना, मेरा ईमान है, मेरा फेथ है। कोई अगर मुझे उकसा रहा है और मेरा फेथ अगर इतना कमजोर है तो क्या मैं उकस जाऊंगा थोड़ी सी बात पे? किसी ने अगर की भी, अव्वल तो उन्होंने नहीं की, अगर की भी है तो कितने मेरे कमजोर ख्यालात हैं या मेरा एतकाद है कि मैं किसी के कहने पे उकस जाऊंगा खामखा में। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। चोरी करने वाला चोरी करके बाहर चला जाता है। लॉ सिर्फ गरीब के लिए ये मकड़ी का जाला फाड़ के जाने वाली बात है। गरीब आदमी, वो आदमी जो कमजोर होगा, माठा होगा। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे इदारे पोलिटिसाइज हो गए। माजरत के साथ 74 साल में मुझे ये बता दें कि आपकी पुलिस कितनी है पॉलिटिकल है, आपकी ब्यूरोक्रेसी कितनी है, जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि सियासतदानों ने आना है, जाना है, आते जाते रहना है, लेकिन आपने हमेशा मुस्तकिल रहना है। आपने पाकिस्तान का ओथ लिया हुआ है। आप वो करना जो आपको ठीक लगे, कभी किसी सियासतदान के हाथों का खिलौना नहीं बनना। तो आज ये जितने भी पुलिस के खासतौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या गलत कहा है शहबाज गिल ने इनके मुतालिक कि ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं करना चाहिए। तो वही अब इन सब की ख्वाहिश क्या है? इन सब सही, बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ सदीक साहब जान भी मौजूद थे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बताया तलहा जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। और बैरिस्टर साहब मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बिल्कुल। और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल चल रही है इस वक्त। जिस तरफ इस वक्त हुकूमत लेके जा रही है मुल्क को, या दोनों पार्टीज की अगर हम बात करें, एक कुर्सी की जो जंग चल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुल्क और आवाम, हम नहीं खेलेंगे तो किसी को खेलने नहीं देंगे, ये रूल चल रहा है। बच्चों की तरह सियासत हो रही है, मुल्क का लिहाज नहीं किया जा रहा, ख्याल नहीं रखा जा रहा। इदारों के ऊपर कहा जा रहा है कि इदारों के खिलाफ लोग उकसा रहे हैं आवाम को, लेकिन इदारों का अपना इमेज क्या है वो भी हम जानते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। मिलवाना है आपको एक बड़े अनोखे प्यारे से खिलाड़ी से, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल न्यूज़ भी कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो एक बड़ी अच्छी खबर यह आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिससे यकीनन पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी आएगी और हमें इन इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि IMF से 8th और 9th ट्रांच भी जल्दी पाकिस्तान को मौसूल हो जाए। साथ साथ हम बात करेंगे गजा की, फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन में पिछले 3 दिनों में 40 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। बर्बरियत इजराइल की जारी है, गोले बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, उनको घरों से निकाला जा रहा है, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, और ये काफ़ी वक्त से जारी है। बहुत हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम उम्मा खड़ी हो, OIC अपना किरदार अदा करे, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जो गजा के लिए आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन इजराइल को कहते हैं ना कि हम हुसैनियत का परचम तो लहराते हैं, लेकिन यजीदियत को
की बुराई नहीं कर पाते हैं। असल चैलेंज ये है कि यजीदियत के हाथ पर बैत ना करना और यजीदियत को बुरा समझना, जो इजराइल ने फलस्तीन और गजा के साथ इस वक्त सूरत हाल की हुई है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए, हमारे कश्मीरी भाइयों की मुश्किलात भी और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को समेट के रख दिया है कि हमारे सिर्फ एक स्मार्टफोन के ऊपर आ गया है कि अगर हमें कुछ भी अपडेट लेनी है, कोई भी न्यूज़ चाहिए, किसी भी किस्म की कोई खबर चाहिए, किसी तक पहुंचना है तो हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। पहले आपने यूएई की बात की, मैं वहाँ पे बताना चाहूँगी आपको कि अगर आपको याद हो तो अभी कुछ रोज़ कबल दुबई के शेख हमदान ने अपनी ट्वीट में एक पाकिस्तानी नौजवान की तलाश के लिए एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि किसी को मालूमात हो तो शेयर करें। दर हकीकत वो एक पाकिस्तानी फूड राइडर को उसके अच्छे काम की वजह से तलाश कर रहे थे। खैर, बात मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वहाँ पे इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, शेख हमदान खुद तलाश करते हैं, मगर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी तलाश पाकिस्तानी माया नाज बैटिंग स्टार मोहम्मद यूसुफ को है। फाइनली बिल आखिर तला मोहम्मद यूसुफ ने बच्चे से मुलाकात भी की और उसकी वीडियो भी शेयर की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको नज़र भी आ रही होगी ये वीडियो, और बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो मिलवाते हैं आपको इस मायानाज और मैं कहूँगी नन्हे बैटर से। तो ये हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ है मुस्तफ़ा खान कमसन बैटर। तो जी मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा कैसे हैं आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आपको मोहम्मद यूसुफ ने कैसे ढूंढा, किसने आके आपको बताया कि भाई इतने बड़े स्टार आपको ढूंढ रहे हैं? मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया था कि मोहम्मद यूसुफ का फ़ोन आया था कि वो आप हमारे पास आए, और उसने फ़ोन किया कि हमारे पास आए। फिर उसने ना कहीं कैंप पे जाना था, उससे पहले ना वो फिर रात को 11 बजे फ़ोन आया कि सुबह आप सुबह आ जाइए। फिर हम रात को निकल गए, 3 बजे पहुंच गए रात को। फिर सुबह उठ के बो न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया, फिर 2 बजे उसके पास उसके घर मिले जाके। फिर नेट पे गए, नेट पे प्रैक्टिस की उसने कहा कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो बेटा मुझे ये बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने छोटे से आप और इतने बड़े बड़े छक्के कैसे लगा लेते हो? बहुत शौक था बचपन से क्रिकेट खेलने का, किसी ने सिखाया है? मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया कि छोटे होते हुए 2 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा, इतने कम वक्त में आप माशाल्लाह इतने मशहूर हो गए हो, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स आ गए हैं, मशहूर होकर कैसा लग रहा है मुस्तफ़ा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मुस्तफ़ा, मोहम्मद यूसुफ ने आपको कुछ टिप्स भी दी हैं मेरे ख्याल से, हम देख रहे थे वीडियो में, वो कुछ सिखा रहे थे आपको, कुछ टिप्स बता रहे थे, वो टिप्स क्या हैं आप हमारे साथ शेयर करेंगे? उसने कहा था कि अगर टांग के आगे गेंद होगा ना तो ना थोड़ी सी टांग पीछे खींच के सीधा मारना है। तो उसने ये भी कहा कि गेंद हाथ से छूटते वक्त देखना कि हाथ से छूटा या नहीं, जब तक हाथ से छूटा नहीं है तो तब तक टांग आगे नहीं रखनी। कौन सी ख्वाहिशें हैं अब जो पूरी करनी है आपने मुस्तफ़ा? कौन सी ख्वाहिशें हैं? सीधा शॉट मारा तुम बोल के उसने नहीं, मैं मुस्तफ़ा आपसे पूछ रहा हूं कि अब आपकी जिंदगी में वो कौन से टारगेट्स हैं, कौन सी ख्वाहिशें हैं? बड़े होकर बाबर आजम के अलावा और क्या क्या बनना है आपने? इमरान खान बन के प्राइम मिनिस्टर भी बनना है? मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ, इमरान खान जैसा। वजीर आजम बनना चाहता हूँ, इमरान खान जैसा। क्या बात है मुस्तफ़ा। अच्छा ये बताएं, वजीर आजम बन के आप पाकिस्तान में कौन सी तब्दीलियां लेकर आएंगे? पाकिस्तान को कैसे बेहतर करेंगे? पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा तो आगे भी नाम रोशन हो जाएगा। उसको सवाल समझ नहीं आया। अच्छा मुस्तफ़ा ये बताइए कौन सी क्लास में हैं आप? फोर्थ क्लास में। अच्छा मुस्तफ़ा, तो ये तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि आप मोहम्मद यूसुफ से मिले और अपने फ्रेंड्स को बताया। आपने कुछ बताया कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाह रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ ने कुछ आपको बताया कि आपको कहाँ जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए मज़ीद क्रिकेट की, और कहाँ जाके मज़ीद अच्छा खेल सकते हैं, और फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करना है आपने स्पोर्ट्स को, अच्छा एक क्रिकेटर बनना है? इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में खेलूंगा और बाबर आजम जैसा बनना चाहूँगा।
चलें जी, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे कहते हैं ना, हमारा आने वाला कल, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर ये है, लेकिन दुआ इसके साथ हम ये ज़रूर करते हैं कि हमारा मुल्क भी इतना अच्छा हो जाए, उसका अपना मुस्तकबिल इतना अच्छा हो जाए कि हमारे नन्हे आने वाले सितारे खुशलूबी के साथ के ये भी अपना फ्यूचर यहाँ पे देख सके पाकिस्तान में। सियालकोट का बड़ा रोल है, मैं आपको बताऊं, मैं सलूट करता हूँ सियालकोट के लोगों को। वहाँ पे जिस तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, जिस तरह स्पोर्ट्स के गुड्स तैयार किए जाते हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप का फुटबॉल तैयार किया जाता है, तो आई थिंक इसकी वजह से बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें खेल से जुड़ी है वर्दा आपके पास? वापडा के बारे में वापडा के बारे में क्या बताएंगे आप? पता नहीं है, सुना है कि वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो बड़ा काम कर रहा है और बड़ा वो बेहतरी लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स में। एग्जैक्टली वो एक ऐसा इदारा है जो इस वक्त मुल्क में खिलाड़ियों को रोजगार फराहम करने में सबसे ज्यादा आगे रोल प्ले कर रहा है। और इस वक्त अगर हम वापडा स्पोर्ट्स की बात करें तो उस डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, उनके अखराजात, उनकी ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी 6 जो मेडल जीते हैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसमें से 6 मेडल्स तो वापडा के सपोर्टर्स, जिनको वापडा ने सपोर्ट किया, उन्होंने ही जीते हैं। अगर मुल्क भर में 2400 से ज़ायद खिलाड़ी हैं और ऑफिशियल्स वाबस्ता हैं। हालिया दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मैं बात जो आपको बता रही थी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल करने वाले वापडा के ही खिलाड़ियों ने इवेंट में एक बार फिर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद कर दिया है। यकीनन वी आर ग्रेटफुल टू वापडा फॉर डूइंग सो, सपोर्टिंग स्पोर्ट्स, सपोर्टिंग आवर एथलीट्स। लेकिन यकीनन वापडा का किरदार भी है, उनका ये रोल भी है, उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करें जो बड़े बड़े इदारे मुल्क के हैं, जो मुल्क से कमाते हैं, मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे से कमाते हैं, आवाम के दिए हुए पैसे से चल रहे होते हैं। उनका ये फर्ज होता है कि वो अपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सोसाइटी को डोनेट करें, सोसाइटी में बेहतरी लेकर आएँ, खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। हम देखते हैं क्रिकेट को बड़ा फंड मिलता है, लेकिन दूसरे खेलों को इतना फंड नहीं मिलता जितने क्रिकेटर्स को मिलता है। लेकिन वी आर ग्रेटफुल क्योंकि ऐसे इदारों की मेहनत की वजह से आज हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम जेवलिन में गोल्ड मेडल लेकर आए, मोहम्मद शरीफ ताहिर रेसलिंग में सिल्वर लेकर आए, अली असद रेसलिंग में ब्रॉन्ज लेकर आए, नूर बट वेट लिफ्टिंग में गोल्ड लेकर आए, ब्रॉन्ज इनाम बट रेसलिंग में लेकर आए। सो वी आर ग्रेटफुल फॉर दीज इंस्टीट्यूशन फॉर सपोर्टिंग आवर एथलीट्स। अगर वो नहीं करते सपोर्ट तो शायद ये जीत कर नहीं आते। अब ये जीत कर आ गए हैं, लेकिन वर्दा कमाल बात है जीत कर आ गए हैं तो हर कोई इनामी रकम का ऐलान कर रहा है। मेरी तरफ से 50 लाख, मेरी तरफ से 10 लाख, मैं जर्मनी में ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं फ्रांस भेजूंगा। भाई जब वो मुश्किल में था उस वक्त क्यों नहीं कराई? सैडली बिगिनर लेवल पे, एमेच्योर लेवल पे ये सारी चीजें उनको नहीं मिलती। अगर मिलती तो सोचो आज और कितना अच्छा परफॉर्म। लेकिन थैंक्स टू वापडा कि उनकी वजह से इतने सारे हमारे सुपरस्टार सामने आए, परफॉर्मेंस दी कि 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हम पाकिस्तान में ही जीत के लेके आ गए। और ये 6 खिलाड़ी वापडा की सपोर्ट पे ही खेले। खैर साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बात करते हैं ये। तो साजिद खान, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि वापडा डिपार्टमेंट इतना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया वर्दा और उताला जुते भाई, आपको दोनों को बहुत बहुत सलाम। ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ा पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट आपने मौजूद चुना। डिपार्टमेंट जो बंद हो गया 2014 के आइन के तहत डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया गया, मगर वापडा ने जिस तरह काम किया है और 6 के 6 गोल्ड मेडल लेके वापडा की जितनी भी तारीफ की जाए इस महंगाई के दौर में और नफर नफसी के दौर में, जिस तरह डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया, क्रिकेट को महरूम कर दिया, मगर वापडा ने जिस तरह मेहनत की इन खिलाड़ियों ने उन्होंने मायूस नहीं किया। अरशद भाई की बात करूँ, दुआ तमाम उन लोगों की बात करूँ जिन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान का नाम किया। अरशद एशिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन के सामने आए, जो उनकी मुश्किलात तीर की हाथ में खूनी उनकी ख्वाब हो गई, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे और अल्लाह ताला ने जो इनको इज्जत दी, उनकी माँ बाप की बड़ी दुआ थी, वापडा का बड़ा रोल था। और ये चीज़ खुशाइन बात है पाकिस्तान का, अगस्त का महीना है, जश्न आज़ादी है और ये क्यों नाम आज़ादी बनाए, बोल्डू चैनल के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ इन खिलाड़ियों को जितना भी सलूट पेश करें, जिस तरह तला जतोई साहब बात कर रहे थे, बड़ी ऑनर की बात है, इन खिलाड़ियों को सलूट पेश करते हैं। मगर आप देखें इतनी बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी 2014 के तहत जो क्रिकेट के डिपार्टमेंट बंद करती है, हज़ारों खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, मगर प्लेटफॉर्म मॉर्निंग शो को क्रिएट जाता है, इस एजेंडे को उठाया और दुनिया की तमाम निशानदेही, इतनी मुश्किलात के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में इन खिलाड़ियों की इतनी आने के 40 ऑफिशियल गए थे, कोच से महरूम हो गए खिलाड़ियों ने जाकर। वापडा की सपोर्ट के बदौलत ये खिलाड़ियों ने जिस तरह 6 गोल्ड मेडल, नहीं 6000 गोल्ड मेडल मैं कहूँगा, आप देखेंगे बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए। जिस तरह पाकिस्तान का स्पोर्ट्स तबाह कर दिया गया था, पाकिस्तान के खिलाड़ी महरूम, इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट की
कहना चाहिए बहुत ज़्यादा इस तरह मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन किया। साजिद साहब जैसे देख रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जिस तरह से कामयाब होते हुए हम देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि दोबारा से क्रिकेट अब में भी हमें डिपार्टमेंट दोबारा से स्टार्ट कर देने चाहिए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट तो दोबारा बंद कर दिए गए थे, दोबारा उनकी तरफ नजरसानी करनी चाहिए? जी आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ये फौरी तौर पे डिपार्टमेंट खोलें। क्रिकेट के जितने भी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट, खास तौर पे क्रिकेट के साथ उन्होंने बहुत बड़ी मेरिट का कत्ल कर दिया। अगर ये वक्त अब जोड़ने का है और जिस तरह के हालत है, डिपार्टमेंट खोलें और क्रिकेट को बहाल करें। डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बहाल करेंगे, हॉकी, फुटबॉल, आप देखें क्रिकेट कहाँ खड़ी है, हॉकी कहाँ खड़ी है, स्क्वाश क्या खड़ी है। और ये तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, इन्होंने रोशनी दिखाई वापदा वालों ने डिपार्टमेंट के इन खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होने की, वापदा खड़ी रहे इनके साथ। तो मैं ये कहूँगा तमाम डिपार्टमेंट को खड़ा होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, पाक फौज से रिक्वेस्ट करूँगा फौरी तौर पर नोटिस लें और डिपार्टमेंट की बहाल करें। क्रिकेट डिपार्टमेंट के साथ ऑल स्पोर्ट बहाल हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ें तला जुतई साहब, वरना बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। साहिद साहब सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में हर खेल की एसोसिएशन बनाई जाती है, फुटबॉल की भी होती है, बॉक्सिंग की भी होती है, हर खेल की एक एथलेटिक एसोसिएशन है, एक ओलंपिक एसोसिएशन है और उनको बड़ा पैसा भी दिया जाता है, उनके ऊपर बड़ी सैलरियाँ भी दी जाती हैं और उनमें बड़े बड़े रिटायर्ड भी लोग भर्ती किए जाते हैं अहम तरीन ओहदों पर। लेकिन देखा यह जाता है, मेरी एक बार गुफ्तगू हुई बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन से और मैंने उनसे पूछा कि यार आपने इतने अहम ओहदे पर ऐसा करप्ट आदमी क्यों रखा हुआ है? तो उन्होंने मुझे साजिद साहब जवाब दिया कि ये आदमी मुझे लियारी में 50-60 हज़ार लोग जमा करके देता है मेरे जलसे में, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। नेपोटिज्म, पर्ची के ऊपर पैसा जो खिलाड़ियों पे लगना चाहिए वो एसोसिएशंस खा जाती हैं, करप्ट लोग खा जाते हैं। किस तरह हम अपनी एसोसिएशंस को सही करेंगे? क्योंकि मेरी नज़र में साजिद साहब जब तक हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर खेल का सही नहीं करेंगे ना, इन एसोसिएशंस को सही नहीं करेंगे, खिलाड़ी ऊपर नहीं आ सकेगा। वरना आज जो हमने 6-8 मेडल लिए हैं, 25-30 मेडल होते अगर हम सिर्फ खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इन एसोसिएशंस में से पर्ची निकाल दें और जो पैसा ये लोग खा जाते हैं वो खिलाड़ी पे लग जाए। क्या कहेंगे साजिद साहब? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया तला जुतई साहब। आपको याद होगा शरफत के हवाले से आपने पिछले दिन एक प्रोग्राम किया था, शीशा दिखाया था, उन लोगों को शीशा दिखाया जिन्होंने मेरिट का कत्ल किया, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का कत्ल किया, टैलेंट की टैलेंट को दबाने की कोशिश की। मगर बोर्ड न्यूज चैनल को क्रेडिट जाता है, आपके मॉर्निंग शो को क्रेडिट जाता है, आपकी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। जिस तरह आपने स्टेप उठाया उस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का स्पोर्ट्स खासतौर पर बहाल हो रहा है। जिस तरह आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, इन सिफारशी लोगों को 50,000 जलसे में आने का मकसद यह स्पोर्ट्स को तबाह करते हैं, मेरिट का कत्ल करते हैं। फीफा में जाकर आपकी एक तो बहुत मुश्किल के बाद 190 पे आपकी फुटबॉल की रैंकिंग थी, अल्लाह अल्लाह करके फीफा ने आपको बहाल किया। उसके बाद हॉकी देखें, आपकी कौमी खेल हॉकी खेल को तबाह किया ओलंपियों ने। हॉकी आपके 12 खिलाड़ी खेले थे, आपके कोचों को ये नहीं पता, सिफारशी तौर पर कोच होते हैं, ब्रिगेडियर खोकर क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, आज हॉकी आपकी एशिया कप में बाहर हो गई, उसके बाद हॉकी का क्या हाल है, बैडमिंटन का क्या हाल है, स्क्वाश का क्या हाल है? ये बात बोल्ड न्यूज चैनल को मैं बार बार क्यों कहता हूँ, कोई और चैनल क्रेडिट लेने को तैयार ही नहीं था। बोल्ड पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, पूरी दुनिया की आवाज़ है और स्पोर्ट्समैनों की आवाज़ बन के जिस तरह आप लोग सामने आए। अब मैं दोबारा बार बार ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, आइए हमारे स्पोर्ट खोलिए, क्रिकेट के डिपार्टमेंट को बहाल कीजिए। ये बेरोजगारी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग परेशान हो गए और लोगों ने धंधे बनाए हुए, कोचों ने धंधे बनाए हुए। साजिद भाई, इस नेपोटिज्म पर्ची का खात्मा कैसे होगा ये तो बताएं, इदारों को सही कैसे करेंगे भी बताएं। देखिए राइट में राइट जॉब देना, सबसे ईमानदार बंदे को लेके आए जो काम करना जानते हैं। कहाँ गए जहांगीर खान साहब, कहाँ गए जो हनीफ खान हॉकी प्लेयर? आप मुझे बताइए, आज अरशद साहब ने जिस तरह काम किया, जितनी मेहनत से, आप मुझे बताइए उसकी जितनी प्रॉब्लम थी, जितनी मुश्किल देकर उसके साथ खड़ी नहीं होती, यही गोल्ड मेडल आता। कि नूर साहब ये जिस तरह गोल्ड मेडल लेके आए, उनके वालिद उनके वालदा के साथ गोल्ड मेडल आता। इसी तरह आप देखें 92 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2009 वर्ल्ड कप जीते, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते, सारे खिलाड़ी डिपार्टमेंट की पैदावार है। आपकी इमरान खान, जावेद मिर्जाद, वसीम अकरम, जितने भी मोइन खान, सारी पैदावार डिपार्टमेंट की थी। आज भी डिपार्टमेंट की वजह से उनको मेडिकल मिलता है, उनकी फैमिली को मेडिकल। इतने लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं, मगर बात यही आप भी डिपार्टमेंट नहीं खुले और डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल नहीं हुई तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मगर दोबारा आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ आपके इस चैनल को और आपके खासतौर इस प्रोग्राम के तब होते ये दुनिया में देखा जाता है और लोग इसको बहुत इंतजार करते हैं। इस बात से आपके सामने जो पिछले दिनों आपने प्रोग्राम किया था शफकत के हवाले से, तो लोगों को शीशा दिखाया था, असर तो हुआ ना कुछ, ये बहुत असर हुआ है। और आज फ्रूट पेश करता हूँ वापडा को, वापडा यकीनी तौर पर इस फ्रूट पेश करने के हकदार है और मैं वापडा की उस इंतजामिया को
छू सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। वाकई आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की वजह से हम देख रहे हैं कि कितने सारे मेडल्स हम पाकिस्तान की नज़र हुए हैं। और तलाब मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए, कुछ लाहेमल इख्तियार करना चाहिए कि इतने क्रिकेट के अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी नज़रसानी करें, क्योंकि देखें माशाल्लाह इतने खिलाड़ी हैं जो अपनी मदद आप हमारा नाम रोशन कर रहे हैं पूरे मुल्क का। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट हो जाएगी तो आप सोचें कितने मेडल्स हम लेके आ सकते हैं। और शायद मेरी ख्वाहिश है, देरीना ख्वाहिश है कि कोई क्रिकेट के अलावा भी ऐसा खिलाड़ी हो जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हो, क्योंकि हमने देखा अभी छोटे से बच्चे ने मुस्तफा ने ख्वाहिश की कि मैं क्रिकेट के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मुल्क का वजीर आजम। कोई और खेल क्यों नहीं, हम किसी और खेल से हीरो क्यों नहीं बनाते पाकिस्तान के? बड़ी अफसोस की सूरत हाल। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात करते हैं कुछ वेदर अपडेट्स की। तो आज की अगर हम बात करें, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त कराची में कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं। तो वैसे बहराए अरब की जानिब से कराची में बादल दाखिल हो रहे हैं और आज शाम तक या दोपहर तक ये सिस्टम कराची में एंटर हो जाएगा और फिर शाम तक या दोपहर तक, वैसे शाम तक ज़्यादा इम्कान है कराची में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अगर दूसरी जानिब हम पंजाब की बात की जाए तो कुछ शहरों में वहाँ पे भी बादल छाए हुए हैं, लाहौर की जानिब भी, और वहाँ भी बारिश के इम्कानात हैं। मौसम खुशगवार है, जबकि गर्मी की शिद्दत भी कायम है। जबकि शहर लाहौर की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हम यहाँ पे बादल भी नज़र आ रहे हैं, हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं लाहौर की स्क्रीन पे भी पूरे बादल नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत, और ये शाम तक मज़ीद आ जाएंगे लाहौर में और वहाँ भी हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। जबकि अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम दर्जा हरारत आपको नज़र आएगा 26, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ के गुज़िश्ता इलाकों में कुछ रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, जो आइंदा 3 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा। मौसम का हाल आपने वर्दा से जाना, लेकिन जो चीज़ इस वक्त मेरे लिए बहुत हाईली कंसर्निंग है वो है बलूचिस्तान में कल रात से बारिशों का सिलसिला जारी है। पहले ही वहाँ पर सैलाब रहती तबाही मचाई थी, मजीद बारिशों की वजह से और वहाँ पर लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि PTMA NDMA तेज़ अपनी कार्रवाइयाँ करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाए। सो मेरे साथ मौजूद है सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। थैंक यू सो वेरी मच सरदार साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आज आपने फिर मेरी फेवरेट ब्लू शर्ट पहनी हुई है। ये बताइए मजीद हम कितनी बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, कराची में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में? आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में अभी तक तो हल्की फुल्की बारिश चल रही है 4 दिन से। एक दिन में अलबत्ता उधर ईस्ट साइड पे गुलशन हदीद, फिर कायदाबाद और एयरपोर्ट पे वहाँ पर अच्छी तेज़ बारिश हो गई थी। उसके बाद तो हल्की है। आज भी दिन में तो कोई ख़ास इम्कान नहीं, लेकिन शाम में इम्कान है फिर कहीं हल्की और कहीं मॉडरेट बारिश का। कल का दिन भी इसी तरह से, पहला हाफ तो काम ही गुजरेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर और रात से फिर तेज़ स्पेल शुरू होने का इम्कान है। ख़ासकर जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो 3 दिन है 12 से लेकर 14 तक, उसमें तेज़ स्पेल है कराची में भी और सिंध के दिगर अजला में भी। ख़ासकर लोअर सिंध के जो डिस्ट्रिक्स हैं, हैदराबाद, बरीन, ठट्ठा, टंडो मोहम्मद खान, टंडो यार और फिर ऊपर दादू, जामशरो और कंबर शदादपुर और लाड़काना, वहाँ पर खासा तेज़ स्पेल है। और इसी तरह से बलूचिस्तान का आपने पूछा है तो बलूचिस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिब्बी, कोलू, किला सैफुल्ला, उसके साथ झलमक्सी और नीचे नसीराबाद, जाफराबाद, फिर खुजदार, लसबेला और मारा और आगे गवादर तक ये सिलसिला जाएगा। तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान के, वहाँ पर 12 से शुरू होगा तेज़ बारिश का स्पेल और वो तो वहाँ पर तो 17 या 18 तक ये सिलसिला चलेगा, कुछ थोड़ी सी ब्रेक के साथ, लेकिन ज़्यादातर बारिश ही बारिश है आगे पूरा एक हफ्ता तकरीबन बलूचिस्तान के। और उन्हीं अजला में ज़्यादा जिन अजला में पहले से काफ़ी तबाही हुई है सैलाब की वजह से। इसी तरह KP में भी अगले 2 दिन में तेज़ बारिश है, पूरे KP में नॉर्थ से लेके साउथ तक। और 12 तारीख को लाहौर में भी तेज़ बारिश का इम्कान है, उसके साथ नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला और नीचे फैसलाबाद और फिर फैलते फैलते नीचे जनूबी पंजाब में भी तेज़ स्पेल मुतवक्की है, डेरा गाजी खान और साथ में बावलपुर और रहीम यार खान इलाकों में भी।
सरदार साहब, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है पाकिस्तान में इस दफा। आप समझते हैं कि कई साल रिकॉर्ड भी टूट चुका है इस वक्त बारिशों का पाकिस्तान में? जी, ये आपके सामने है कि जुलाई का रिकॉर्ड तो ऑलरेडी टूट चुका है। ये बिगेस्ट एवर जुलाई था और इसी तरह इसमें भी मामूल से ज़्यादा बारिशें तवक्को है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और आपने रिकॉर्ड्स नए बनते जा रहे हैं, बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान, केपी, कराची के लिए उन्होंने कहा कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है बारिशें होंगी, कहीं तेज कहीं हल्की। कराची इतना बड़ा शहर है, एक कोने में बारिश होती है, दूसरे कोने में धूप निकली भी होती है। इमेजिन करें कितना बड़ा शहर है। एग्जैक्टली ये होता है अक्सर हमारे साथ कि हम जब ऑफिस से निकल रहे होते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही होती है, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे धूप ही धूप होती है। इनफैक्ट सड़कें भी गीली नहीं होती, तो लगता है कि बिल्कुल वहाँ बारिश नहीं हुई है। खैर, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन की जानिब। तला के बहुत ही सूरत हाल कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त, क्या होने वाला है, मुल्क की सूरत हाल क्या है क्या नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उनसा शाह, हमेशा प्रेडिक्ट करती हैं, आज भी उनसे कुछ सवालात हम करेंगे। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसी हैं आप उनसा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। उनसा, क्या चल रहा है इस वक्त मुल्क की सूरत हाल में? मुझे पहले तो ये बताएं कि वो कौन से मजीद 5 नाम है कि आप देख के कुछ बता सकती हैं कि जिनकी गिरफ्तारियां होने के इम्कानात हैं? देखिए, पीटीआई के अभी तो फिलहाल मैंने शहबाज गिल साहब के जो कार्ड निकाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कार्ड है तो मुझे रिहाई जमानत काफी नजर आ रहे हैं। शहबाज गिल साहब तो रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाकी वक्ती सूरत हाल है, लेकिन पीटीआई वालों के कार्ड है तो डेविल का कार्ड है तो मजीद मुझे गिरफ्तारी नजर आ रही है। पीटीआई वाले भी ज्यादा जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं, और क्योंकि पीटीआई जो कार्ड है वो कोई इतना सोर्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कुछ प्लानिंग्स होती नजर आ रही हैं पीटीआई वालों के लिए, और उसमें पीटीआई वाले कुछ लोग जो हैं वो फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बहुत केयरफुली जो है वो पीटीआई वालों को जो भी कदम उठाना चाहिए वो बहुत जो है बहुत समझ। अच्छा जी, मुझे लग रहा है उनसा की आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ तक आपने मुझे बताया, ये लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पीटीआई के कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं और वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेविल का कार्ड आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और मज़ीद गिरफ्तारियाँ होती हुई भी नज़र आ रही हैं आपको। उनसा यही कह रही हैं। उनसा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली प्लीज़ कन्फर्म कर। आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा, मुझे तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी, और अब आपकी आवाज़ सही है। पीटीआई वालों के जो है इस वक्त टाइम अच्छा नहीं चल रहा। हालांकि इमरान खान साहब के लिए जो कार्ड आया है वो बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। हमेशा जो है इमरान खान साहब के लिए कप्स का ही कार्ड होता है, और आज भी यही कार्ड है। और तो जो है वो नज़र आ रही है, अभी भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, अवाम बहुत पसंद करती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पीटीआई की बात करें, पार्टी की बात करें, तो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। कार्ड है, मजीद गिरफ्तारियों के भी चांसेस हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि बहुत केयरफुली उनको जो भी स्टेप उठाना चाहिए वो जज्बात में आकर नहीं उठाना चाहिए। मुझे मुश्किलात नज़र आ रही हैं पीटीआई वालों के लिए। जब तक इलेक्शन नहीं होता, पीटीआई वालों को बहुत ज़्यादा जो है वो खबरदार रहना चाहिए और सेफ प्ले करना चाहिए। सही, क्योंकि अच्छा आप ये बता सकती हैं कि हुकूमत के अगर आप कार्ड निकालें तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है आपको कि मजीद गिरफ्तारियां करें, जितना वो चाह रहे हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी ना बढ़े, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि वो अपना कहते हैं ना कुल्हाड़ी पे पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, इससे ज़्यादा बेहतर ये कहा जाए कि कुल्हाड़ी पे वो लोग खुद पैर मार रहे हैं। जितनी गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो रहा है। तो अगर ये कार्ड उठाएं आप तो इस बारे में क्या कहेंगे उनसा? बिल्कुल, मैंने यही कहा कि देखें पीटीआई वालों की सफरिंग जरूर नजर आ रही है, लेकिन इसमें मकबूलियत में कमी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जैसे कि इमरान खान साहब की बड़ा जबरदस्त अच्छा कार्ड है, द 3 ऑफ कप्स का कार्ड, तो मकबूलियत अवाम जो है वो पब्लिक जो है वो किसी भी सिचुएशन से गुजर रही है, लेकिन अवाम जो है वो पीटीआई वालों के साथ है। दिन ब दिन मकबूलियत में इजाफा ही होगा। यहाँ पर मुझे जो शहबाज शरीफ साहब के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो फिलहाल तो मुझे शहबाज शरीफ जैसे कि दे रहे हैं पीटीआई वाले गवर्नमेंट को, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब जो है वो अंडर प्रेशर नजर नहीं आ रहे।
वो अपना काम करते ही नजर आ रहे हैं। जो भी उनका मतलब जो उनकी अथॉरिटी है वो अपना पूरा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, उनसे ये बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि मुल्क जो है उस सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, यही लग रहा है कि इस वक्त मुल्क जो है वो सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा। तो इस बारे में कार्ड उठाएंगी, आप बताएंगी कि क्या लग रहा है आपको? आपको तो लग रहा है, लेकिन मेरे कार्ड्स में ये चीज़ नहीं है। 6 ऑफ वांट्स का कार्ड है, तो फिलहाल जो हुकूमत चल रही है वो इसी उसमें चलती रहेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ज़रूर है। 5 ऑफ वांट्स का कार्ड है। मुल्क जो है वो मुश्किलात का शिकार पॉलिटिकली, सियासी तौर पे 5 ऑफ वांट्स का कार्ड है। इंतहाई कंफ्यूजन्स का शिकार रहेगा, मुश्किलात का शिकार रहेगा। ये लड़ाई झगड़े फड्डे जो हैं वो सियासी माहौल जो है वो गर्मा गर्म ज़रूर रहेगा। लेकिन फिलहाल इस सदारती निज़ाम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जमहूरी निज़ाम तो ख़त्म ही हो गया है उनसा। जी, बस ये जो सिचुएशन है वैसे ही चलेगी फिलहाल। तो इस साल की जो प्रेडिक्शन है वो यही है। और उसके बाद जो है अवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो मैं कार्ड निकाला है 10 ऑफ वांट्स का कार्ड है, तो अवाम जो है वो बर्डन का शिकार नजर आ रही है, वो नजर आ रही है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। इकोनॉमी भी जो है वो इतनी कोई खास मुझे ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही। तो खास से ही लोग काफी बर्डन का शिकार है। आवाम तो बहुत मुश्किलात का शिकार है। महंगाई, मईशत, बिजली, गैस कुछ भी अवेलेबल नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, लेकिन तब भी बिजली नहीं आ रही है। खैर, उनसे ये बताइएगा कि अभी अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है। लास्ट टाइम जुलाई में आपने प्रेडिक्शन की थी इलेक्शंस के हवाले से। अभी आपने कहा कि PTI को तब तक बहुत संभल के चलना चाहिए जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते। तो अभी आपको लग रहा है कि अनकरीब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे इस साल में? कार्ड निकाला है 8 ऑफ सोर्ड्स का इलेक्शन के लिए। तो फिलहाल सिचुएशन जो है वो स्टक ही नजर आ रही है। फिलहाल मुझे इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं नजर आ रही। एटलीस्ट नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक जो है वो अनाउंसमेंट नजर नहीं आ रही। नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आ रही। हाँ, आगे जाके अनाउंसमेंट हम देखेंगे कार्ड्स क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे सिचुएशन जो है वो इनसिक्योर नजर आ रही है, क्योंकि हर पार्टी जो है अपने खुद को लेकर इनसिक्योर है। तो हुकूमत भी, नून लीग भी जो है वो कोई सिचुएशन जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स वो बैन करना चाह रही है। यानी कि टाइम जो है वो अपना गुजारना चाह रही है, वो हुकूमत में रहना चाह रही है। तो फिलहाल वो मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, उनसे ये तो हो गई पॉलिटिकल सिचुएशन। आप ये बताइए कि आज सितारों के हवाले से कुछ बताइए कि आज कौन कौन सितारे ऐसे हैं जिनको बहुत संभल के रहना चाहिए आज के दिन, या फिर जिनका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, कोई अपने अटके हुए काम निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो स्कॉर्पियो से स्टार्ट करते हैं। मेरा भी स्टार स्कॉर्पियो है। तो कहूँगी कि आज जो है वो अपने काम पर फोकस करें, मेहनत करें, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। और जो है वो अपने फाइनेंसेस को बेहतर करें, सदका ज़रूर दें। घर से निकलते हैं ऑफिस की तरफ या काम की तरफ, तो सदका ज़रूर आपने देना है। और सदका जो है वो बेस्ट सदका कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाना है। तो सदका ज़रूर दें। और उसके अलावा अगर हम एरीज की बात करें, तो एरीज जो है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। आपको अपनी सलाहियतों पे जो है वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जो है वो काम की तरफ या रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अपने आप पे भरोसा करें, बजाय दूसरों की बातों में मत आएं। अगर हम टॉरस की बात करें, तो टॉरस वालों के लिए थोड़ा रेस्ट का दिन है। चीज़ें हो सकता है डिले हो, काम वक्त पर आप ऑफिस ना पहुंचे। जो आपको जिस टाइम के लिए आपने सोचा है कि इस टाइम ये काम होगा, वो हो सकता है वक्त पर ना हो। तो थोड़ा सा लें काम से और आराम करें। रेस्ट का कार्ड है। हो सकता है कि सेहत आपकी अच्छी ना हो टॉरस वालों, तो अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना। सही। और क्या कहेंगी आप? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है लाइन। खैर, उन्होंने बताया एरीज वालों के, टॉरस वालों के लिए बताया कि टॉरस वालों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, कुछ काम डिले हो सकते हैं। और ये पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि टॉरस वालों की ये हेल्थ, और किसकी हेल्थ के बारे में बताया था? एरीज की है आई थिंक, या फिर कैप्रिकॉर्न की हेल्थ के ऊपर हमें ख्याल रखना चाहिए। तो कला आपका स्टार तो रह गया, मैं लियो पूछना चाहिए। अल्लाह का शुक्र रह गया। आपको मालूम है ना उनसा शाह का स्टार क्या है?
स्कॉर्पियो का निशान क्या है? खैर उनसा वापस आ गई हैं बिच्छू। वापस जाए बिच्छू की तरफ। जी उनसा बता रही थी, मुझे बताइए लियो के बारे में क्या कहेंगी आप? अच्छा, लियो वालों के लिए जो बड़ा जबरदस्त कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उनको अपने रिलेशनशिप का ये रोमांटिक डे रहेगा। अगर आज के दिन की बात करें तो आज लियो वालों का रोमांटिक डे रहेगा। अगर आप के साथ कोई दोस्त नाराज है या आपका जो पार्टनर है वो नाराज है आपसे, तो उसको जल्दी से मना लें और उसकी नाराजगी जो है वो लंबी नहीं होनी चाहिए। और ईगो बहुत ज्यादा होते हैं लियो वालों को, तो उनको अपने ईगो इश्यूज को साइड पे रखना चाहिए, अपना गुस्सा जो है वो जरा कम कर देना चाहिए। और बाकी वर्गो के बारे में बताइए। वर्गो वालों के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अपने बच्चे, अगर आप वर्गो वालों के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वो क्या करें, उनकी जो स्टडीज़ की तरफ, उनके जो बाकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ा सा टाइम बच्चों को देना चाहिए। उसके अलावा वर्गो वालों को कोई किसी दोस्त का मैसेज कॉल आ सकता है, कोई पुराना दोस्त है जो आपसे करीब नहीं है, दूर है या नाराज़ है या आपसे कांटेक्ट में नहीं है, तो उनका कोई मेल, कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकती है। सेजिटेरियस वाले जो हैं वो खड्डे का कार्ड है, लड़ाई का कार्ड है, फाइट का कार्ड है, तो फाइट से दूर रहना चाहिए। कहीं पे अगर आर्गुमेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो थोड़ा सा उनसे साइड पे होना चाहिए। पेशेंस जो है वो सेजिटेरियस को रखना चाहिए, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थी, आपने काफ़ी सारी प्रेडिक्शन में बताया कि किसको क्या ख्याल रखना चाहिए। सेजिटेरियस के लिए फिलहाल अलार्मिंग सिचुएशन आई है कि अगर कहीं फड्डा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वो खुद को दूर करें, बिला वजह किसी फड्डे में ना पड़ें, आपको खुद को भी नुकसान हो सकता है। और लियो वालों के लिए काफ़ी अच्छी उन्होंने प्रेडिक्शन की है, और अगस्त चल रहा है लियो का। हम में और हमारे रब में जो वाहिद अमल मुश्तरक है वर्दा, वो दुरूद व सलाम है। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह ताला आपके ऊपर फ़ौरन से 10 रहमतें भेजता है, और ये कहना है आक़ाए दो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़िए, अपनी ज़िंदगी में बरकतें लाइए, सितारे खुद ही अपनी जगह आ जाए। दुरूद शरीफ का वर्त हमें चलते फिरते कहते हैं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर मुश्किलात का साया है या आपको लग रहा है कि आप मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हो या ना हो, पढ़ें लाजमी, वो पढ़ें बेशक, लेकिन जैसे बाज़ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अफसरदा होते हैं, उनको कहीं कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि चलते फिरते दुरूद शरीफ का वर्त करें, तो आपकी मुश्किलात बेशक ज़रूर आसान होंगी। खैर, इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है ख़त्म। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।